क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा कभी एक वैश्य का कोठा रह चुका हो? सुनने में ये नामुमकिन और अजीब लगता है, लेकिन पंजाब के होशियारपुर शहर की इन तंग गलियों में एक ऐसा गुरुद्वारा साहिब है जो कभी वैश्य के नाच गाने का अड्डा हुआ करता था। एक ऐसा स्थान जहां खुद गुरु गोबिंद सिंह जी अपना रूप बदल कर आए, एक रात रुके और ऐसा चमत्कार कर दिया जिसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। आज हम आपको उसी स्थान पर लेकर जाएंगे और डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्यों गुरुजी उस वैश्य के कोठे पर एक रात रुके। उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक बदनाम कोठा हमेशा हमेशा के लिए पवित्र गुरुद्वारा साहिब में बदल गया। सो वीडियो को आप पूरा देखें, पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ये बात 1675 की है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। तब देश विदेश से हजारों संगतें गुरु जी के दर्शन करने हर रोज आनंदपुर साहिब आया करती। उन्हीं संगतों में 12 वर्षीय एक जोगा नाम का बालक अपने माता पिता के साथ पेशावर पाकिस्तान से चलकर गुरु जी के दर्शन करने आनंदपुर साहिब आया। वो गुरमुख परिवार आनंदपुर साहिब में रहते हुए संगतों की सेवा करता और बड़े प्रेम से कथा कीर्तन और गुरु जी के उपदेश सुनता। उसी परिवार के छोटे से बालक जोगा की प्रभु के प्रति ऐसी लगन देखकर एक दिन गुरु महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसने बड़ी मीठी आवाज में गुरु जी को कहा, जी मेरा नाम जोगा है। गुरु जी बोले, तुम किसके जोगे हो, यानी तुम किसके योग्य हो? बालक ने जवाब दिया, जी मैं आपके जोगा हूँ। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुरा दिए, बोले, यदि तुम हमारे जोगे हो तो फिर हम तुम्हारे जोगे हुए। इतिहास में दर्ज है कि उस बालक को गुरु के प्यार ने ऐसा खींचा कि उसने अपने माँ बाप के साथ पेशावर जाने को भी मना कर दिया। जोगे के माता पिता गुरु जी की इजाजत लेकर उसे गुरु जी के पास छोड़कर वापस पेशावर चले गए। गुरु जी ने उस बालक को अपने पास रखा और 1699 की वैसाखी वाले दिन जोगा को अमृत पान करा के नाम दिया भाई जोगा सिंह। भाई जोगा सिंह आनंदपुर साहिब रहते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी की बड़ी प्रेम से सेवा करने में लग गए। अमृत वेले उठते, रोज स्नान करते, पाठ करते, फिर लंगर की सेवा में लग जाते। बाकी दिन में जितना समय मिलता गुरु जी के घोड़ों की सेवा में बिता दिया करते। इस तरह भाई जोगा ने अपना जीवन बड़ा पवित्र बना लिया। गुरुजी भाई जोगा सिंह को अपना पुत्र समझकर सदा अपने पास रखते और बड़ा प्रेम करते। इस तरह काफी समय बीत चुका था। अब भाई जोगा जवान हो चुका था। एक दिन उसके माता पिता पेशावर से गुरु साहिब जी के पास आनंदपुर साहिब आए। उन्होंने महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की, गुरुजी हमारे पुत्र जोगे का विवाह निश्चित हो गया है, आप आज्ञा करें ताकि जोगा घर चलकर विवाह करवा ले। गुरुजी ने भाई जोगे को बुलाया और उसे सारी बात बताई। इतना सुनकर भाई जोगा गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी मैं विवाह नहीं करना चाहता, मुझे आपके चरणों जैसा सुख कहीं और नहीं मिलना। गुरुजी जोगे को बड़े प्रेम से समझाते हुए बोले, भाई जोगा विवाह करना कोई गलत नहीं, तुम विवाह करवाकर फिर वापस आनंदपुर साहिब लौट आना। जोगी ने कहा, जैसा आपका हुक्म हो सतगुरुजी, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। गुरुजी ने जाते समय भाई जोगा को वचन किया कि भाई जोगा ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम तुम्हें याद करें तुमने सारे काम छोड़कर हमारे पास उसी पल हाजिर होना है। भाई जोगा सतवचन कहकर अपने घर को चला गया। भाई जोगा के घर विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, रिश्तेदार आने लगे। दूसरी तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिख के हाथ एक चिट्ठी देकर हुक्म किया कि तुम ये चिट्ठी भाई जोगे को दे आओ, पर याद रहे जब जोगे के 2 फेरे हो जाए तो उस समय तुम उसे हमारी ये चिट्ठी पकड़ा देना। जब भाई जोगे की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो गुरु जी का सिख भी चुपचाप बारात में शामिल हो गया। विवाह की रस्म आरंभ हुई। जैसे ही भाई जोगे ने 2 फेरे लिए तभी गुरु जी के उस सिख ने भाई जोगा के हाथ गुरु जी की चिट्ठी पकड़ा दी और बोला, गुरु जी ने ये चिट्ठी आपके लिए भेजी है। भाई जोगे ने महाराज जी की चिट्ठी को माथे से लगाया, नमस्कार करके फिर खोला, जिसमें गुरुजी ने लिखा था, भाई जोगा
जब तुम हमारी चिट्ठी पढ़ोगे उस वक्त बेशक दिन हो या रात, सारे कामों को बीच में छोड़कर शीघ्र हमारे पास अनंतपुर साहिब आ पहुंचो। अन्य किसी काम के लिए दूसरा कदम मत उठाना, सीधा हमारे पास आ जाओ। ऐसा हुक्म पढ़कर भाई जोगा बड़ा हैरान हुआ। तीसरे फेरे के लिए उसके कदम आगे ही ना बढ़े। उसने तब सारे परिवार को गुरुजी का हुक्म सुनाते हुए कहा, अब मैं और फेरे नहीं ले सकता, मुझे गुरुजी ने अभी अनंतपुर साहिब बुलाया है। माता पिता व रिश्तेदारों ने उसे बड़ा समझाया कि बाकी के 2 फेरे लेकर अनंत कारज संपन्न करके चले जाना। अगर तुम विवाह बीच में छोड़कर जाओगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। उस वक्त भाई जोगे ने उत्तर दिया, मेरा कलकियां वाला मुझसे नाराज ना हो, चाहे दुनिया सारी नाराज हो जाए। कहते हैं तब भाई जोगे ने अपना कमरबंद उतारकर कहा, बाकी के 2 फेरे मेरे कमरबंद के साथ ले लेना। इतने वचन कहकर गुरु के सिंह के साथ भाई जोगा सिंह घोड़े पर सवार हुआ और अनंतपुर साहिब के लिए चल पड़े। पेशावर से चलकर अगले दिन भाई जोगा सिंह होशियारपुर पहुंचकर सोचने लगा कि मेरे जैसा गुरु का हुक्म मानने वाला और कोई सिख हो ही नहीं सकता। कोई भी मेरी तरह गुरु के हुक्म की पालना नहीं कर सकता, जो अपनी सुंदर स्त्री के पहले मिलन को छोड़कर गुरु जी की ओर चल पड़े। ऐसे विचारों से जोगा सिंह का मन अहंकार से भर गया। इसके बाद उसने होशियारपुर की एक सराय में रात बिताने की सोची। सोने से पहले वो होशियारपुर की गलियों में टहलने निकल पड़ा। इसी बीच जोगा की नजर सामने एक चौबारे पर बैठी सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो एक वैश्या का कोठा था जहां नाच गाना चल रहा था। उस स्त्री ने खिड़की में बैठे हुए भाई जोगा को इशारा किया, जिससे भाई जोगा का मन डामाडोल हो गया और उस स्त्री को मिलने के लिए उतावला हो गया। उसके कदम वैश्या के कोठे की तरफ बढ़ने लगे। मन काम वासना से भर गया और सोचने लगा, इस अनजान शहर में कौन मुझे पहचानता है। आज भाई जोगा सिंह गुरु जी के दिए 5 ककार, केस, कंघा, कछहरा, कृपान और कड़ा सब कुछ भूल गया और कामवश होकर उस स्त्री के बारे में सोचने लगा। जो स्थान अब आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर वैश्या का कोठा हुआ करता था। इतिहास में दर्ज है, जैसे ही भाई जोगा सिंह वैश्या के घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसने तभी चांदी का डंडा हाथ में पकड़े, गले में लंबा जामा पहने एक सिख पहरेदार को सीढ़ियों में खड़ा देखा। उस पहरेदार ने जोगे को रोकते हुए कहा, हाँ भाई, किधर चला है? वह बोला, मैंने ऊपर जाना है। पहरेदार बोला, मैं राजा का सिपाही हूँ, मेरा राजा ऊपर गया हुआ है, जब वो वापस आएगा तब तुम जाना। ऐसी बात सुनकर भाई जोगा वापस चला गया। आधी रात होते ही एक बार फिर से वो वैश्या के द्वार पहुंचा। उसने देखा अभी भी वो पहरेदार वहीं खड़ा था। उसे देखकर फिर वो वापस चला गया। इस तरह सारी रात काम वासना के अधीन होकर उस वैश्या के घर के चक्कर लगाता रहा, पर वो पहरेदार सारी रात उसके द्वार पर पहरा देता रहा, जिसके कारण भाई जोगा सिंह उसके कोठे तक ना पहुंच सका। सारी रात चक्रों में ही बिता डाली। अमृत वेला होने पर आखिरी बार फिर से भाई जोगा देखने आया, इस उम्मीद में कि शायद पहरेदार जा चुका होगा, पर वहां पहुंचकर उसे देखा कि पहरेदार अभी भी वहीं मौजूद था। उसको नजरअंदाज करते हुए जैसे ही भाई जोगा सिंह वैश्य के घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, तभी पहरेदार ने अपने डंडे से भाई जोगा सिंह को रोकते हुए कहा, हे भाई, तेरी वेशभूषा को देखकर लगता है तू अनंतपुर वासी गुरु गोविंद सिंह जी का सिख है। आज तुम्हारी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? तुम ये नरक की सीढ़ी चढ़ने की बार बार क्यों कोशिश करते हो? पहरेदार ने तब उसका नाम लेते हुए कहा, भाई जोगा सिंह, अमृत वेला हो चुका है। अपने मन और तन को शांत करके अपने मालिक से जुड़ो, उसका नाम याद करो। उस पहरेदार के मुख से ऐसे वचन सुनकर तब भाई जोगा सिंह बड़ा हैरान हुआ कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। कहते हैं भाई जोगा सिंह ने अपने मन में पैदा हुई काम वासनाओं को शांत किया और शर्मिंदगी महसूस करता हुआ वहां से चला गया। रास्ते में यही सोचता हुआ आगे बढ़ता गया कि शुक्र है मैं बच गया, नहीं तो गुरु जी को कैसे अपना मुख दिखाता। कहते हैं तब भाई जोगा ने वापस अपने सराय में आकर स्नान किया, नित्यनेम करके फिर अनंतपुर साहिब को चल पड़ा। जब वह अनंतपुर साहिब पहुंचा, उस समय दीवान सजा था। भाई जोगा संगत में सबसे पीछे जा बैठा। उसने गुरु जी की नजर से बचने के लिए पीछे बैठना ही सही समझा। जब कीर्तन की समाप्ति हुई तो गुरु जी ने भाई जोगे को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है जोगिया, आज तू पीछे क्यों बैठा है? कहते हैं तब गुरु जी ने संगत में फरमाया,
भाई जोगा सिंह अपना विवाह बीच में ही छोड़कर यहाँ आ गया है। देखो इसने कितना सिदक और संतोष कमाया है। 2 फेरे लिए थे, 2 रहते थे। हमारी चिट्ठी पढ़कर बीच में ही इसने फेरे छोड़ दिए और हमारे पास आ पहुंचा। जब भाई जोगा सिंह गुरुजी के बुलाने पर उनके पास आया तो गुरुजी को बोला, क्या कारण है महाराज, आपकी आंखें आज बड़ी लाल है, क्या ठीक से आप रात सोए नहीं? गुरुजी बोले, तुमने सारी रात मुझसे वैश्य के घर की पहरेदारी करवाई और अब पूछते हो सोए नहीं। हमें तुम्हारी रक्षा के लिए वैश्य के द्वार के आगे सारी रात पहरेदार का रूप धारण करके पहरा देना पड़ा ताकि तुम्हें कुकर्म से बचा सके। याद कर जोगिया, बचपन में हमने तुमसे वचन किया था कि अगर तू गुरु जोगा तो फिर गुरु तेरे जोगा। तुमने हमारी इतने सालों से तन मन से सेवा की, तो आज अपने उस सिख को कैसे हम नरकों में जाने देते? जोगा सिंह ये सारी बात गुरुजी के मुख से सुनकर रो पड़ा और गुरुजी के चरणों पर गिरकर बोला, हे महाराज, आप धन्य हैं जो आपने मुझे नरकों में गिरने से बचा लिया। आपने मुझे बचाने के लिए अपनी मान इज्जत की भी परवाह न की। आप मुझे बख्श दें। असल में मेरे मन में आपकी चिट्ठी पढ़ने के बाद हंकार हो गया कि गुरु के हुक्म की पालना करने वाला मुझ जैसा कोई सिख और हो ही नहीं सकता।